रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 30 मिनट तक 140 यात्रियों की जान रही सांसत में, प्लेन की लैंडिंग नहीं करवा पाया पायलट, हवाई पट्टी टच कर फिर से किया टेक ऑफ। फैक्ट्री में महिला मजदूर की हुई दर्दनाक मौत, 11 लाख रुपए के मुआवजे पर बनी सहमति, रोलर में साड़ी फंसने से हुआ हादसा। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में तोड़ी मूर्तियां, घटना के बाद ग्रामीणों में दिखा गुस्सा, पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। जयपुर में गुरुवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट टच डाउन के बाद फिर से टेक ऑफ कर गई। लगभग 30 मिनट तक फ्लाइट जयपुर एयर स्पेस में ही घूमती रही। इस दौरान फ्लाइट में मौजूद करीब 140 पैसेंजर की जान सांसत में रही। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 2870 गुरुवार को हैदराबाद से जयपुर आ रही थी। सुबह 8:05 पर फ्लाइट जयपुर एयर स्पेस में पहुंची। पायलट ने 8:08 पर जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन लैंड नहीं हो पाया। हवाई पट्टी पर टच डाउन होने के कुछ ही सेकंड में पायलट ने टेक ऑफ कर लिया। इसके बाद सुबह 8:35 पर पायलट ने एक बार फिर लैंडिंग का प्रयास किया। 8:40 पर फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो पाई। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक अन्य प्लेन में उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट IX 1954 को बुधवार शाम 6:50 पर गुवाहाटी के लिए उड़ान भरनी थी। बोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ गए थे। टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट को तकनीकी खराबी का पता चला। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर फ्लाइट की टेक ऑफ की प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया। उसके बाद फ्लाइट को एप्रन में पार्क किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम फ्लाइट की तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने में जुट गई। करीब 3 घंटे बाद तकनीकी खराबी ठीक हुई। रात 11:12 पर फ्लाइट ने गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी। इस दौरान पैसेंजर को परेशान होना पड़ा। फ्लाइट में काफी संख्या में ऐसे पैसेंजर भी थे जो गुवाहाटी एयरपोर्ट से अपने गंतव्य के लिए किसी और विमान से उड़ान भरने वाले थे। उदयपुर में कुमार मिनरल्स नाम की फैक्ट्री में महिला मजदूर की मौत हो गई। महिला की साड़ी मशीन के रोलर में आने से खींचती चली गई और मौके पर ही मौत हो गई। इसी फैक्ट्री में ही काम करते हुए महिला के पति का भी हाथ कटा था। हादसा डबोक थाना क्षेत्र का है। थाना अधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि गुडली स्थित रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मिनरल्स फैक्ट्री है। इसमें सॉपस्टोन का पाउडर बनाने का काम होता है। बुधवार तड़के 3 बजे काम के दौरान कमला मीणा की मौत हुई। परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग की। दोनों पक्षों के बीच 11 लाख रुपए के मुआवजे की सहमति बनी। वहीं फैक्ट्री रात भर चलने की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कमला मीणा साड़ी के साथ रोलर में खींचती चली गई और उसके पेट का हिस्सा कट गया। कर्मचारी यूनियन के नेता पुष्कर जोशी ने बताया कि महिला कमला और उसका पति मानसी मीणा दोनों इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। 2 साल पहले महिला के पति का भी काम करते वक्त हाथ कट गया था। उसे मुआवजे के तौर पर करीब 25,000 रुपए फैक्ट्री की तरफ से दिए गए थे। जब वो काम पर वापस लौटा तो उसकी सैलरी में से मुआवजे की राशि हर महीने किस्त में काट ली गई थी। यूनियन नेता ने कहा कि मृतक के छोटे बच्चे हैं, ऐसे में परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। घटना के बाद परिजनों ने 50 लाख मुआवजे की मांग की और धरने पर बैठ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच 11 लाख के मुआवजे पर सहमति बनी और धरना समाप्त हुआ। भिलवाड़ा में बडलियास थाना इलाके के बरुनगी गांव में एक मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया। गुरुवार सुबह मंदिर में जब कुछ लोग दर्शन के लिए पहुंचे तो इस घटना का पता चला। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों से समझाइश की। लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। बरुनगी गांव में गुरुवार सुबह कुछ लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो एक मूर्ति टूटी हुई थी। दूसरी मूर्ति को कुंड में डाला हुआ था। एक अन्य मूर्ति के पास रखे कुछ धार्मिक सामान बिखरे हुए थे और कुंड में डाले हुए थे। ग्रामीणों को जब इसका पता लगा तो बड़ी संख्या में लोगों में आक्रोश फैल गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि असामाजिक तत्वों की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों ने मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। सूचना मिलने के बाद
बड़लिया थाना एएसआई सत्यनारायण वैष्णव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने ग्रामीणों की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान कई संगठनों के पदाधिकारी वहां इकट्ठा हुए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 427.632 किलोग्राम अफीम टोड़ा चूरा जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस टीम ने मिनी ट्रक को डिटेन कर जांच की। ट्रक चालक राजेश कुमार को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ट्रक की बोरी में आगे के हिस्से में 3 से 4 फीट का अलग से ढांचा बनाकर उसमें प्लास्टिक के 24 कट्टों में अफीम छुपाई गई थी। कुल 427.632 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर और आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में थाना अधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है ताकि तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।